अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 17 की आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बच्चों, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल के अमूमन 3 नंबर हुआ करते हैं। तो ये पहला नंबर जो होगा वो है वो डेटा लिखने का। स्टेटमेंट दी होगी आपको, अपने डेटा लिखना है। डेटा के अंदर जो भी होंगी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, विद यूनिट आपने मेंशन करनी होती है, तो इसका 1 नंबर होता है। सेकंड होता है उसका फार्मूला आपने मेंशन करना होता है। तो सारा डेटा लिखें, उसके बाद जो फार्मूला उसके अंदर लगता है वो फार्मूला लिखें, इसका 1 नंबर होगा। और थर्ड पे आपको कैलकुलेशन आपने करनी है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आंसर लिखने हैं विद यूनिट, तो इसका भी 1 नंबर होता है। यूनिट अगर नहीं लिखते तो उसका आधा नंबर या 1 नंबर कट सकता है। तो कैलकुलेटर अपने पास रखें, अपनी शीट्स अपने सामने रखें, साथ साथ सॉल्व करें। तो अब हम जो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो 17.1 आर्टिकल, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट में क्या है? 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर, देखिए डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या है? 1.25 सेंटीमीटर। तो आपने मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को आपने फौरन ही मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड क्या है? अब देखिए, वैसे इससे आगे चलने से पहले डायमीटर क्या होता है? कंप्लीट। आपने निकालना है यहां से रेडियस, क्योंकि डायमीटर हमारे किसी काम का नहीं आना। रेडियस भी साथ ही निकाल लें। तो वो रेडियस कैसे निकलता होगा? यही डायमीटर को हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। और 2 पे डिवाइड करने के साथ आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.625 10⁻⁻² मीटर। जी आपने ये निकाल लिया, इसका रेडियस भी निकाल लिया। और आगे क्या है? इस सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम में दी है। देखें, लोड को हमें समझ नहीं आ रही कि पता नहीं इसको किस में लेंगे, ये क्या होगा ये लोड। लेकिन इसका यूनिट में साथ में देखें, यूनिट में लिखा हुआ है साथ में किलोग्राम। तो किलोग्राम के साथ समझ आ रही है कि ये आपके पास क्या होगा बच्चों? मैस ही है, 2500 किलोग्राम। फाइंड आउट करना क्या है? फाइंड आउट करना है कैलकुलेट स्ट्रेस आपने मालूम करनी है। भाई स्ट्रेस लेनी नहीं है, स्ट्रेस मालूम करनी है, एलिमिनेट करनी है इसमें से। तो स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि आपको पता है प्रेशर के बराबर भी होता है। तो यहां से अब हम देखें, हमारे पास तो ना ही फोर्स है ना ही हमारे पास एरिया है, तो हमारे पास दोनों ही कुछ चीजें नहीं है। तो फिर हमें यहां से फोर्स भी निकालनी पड़ेगी और एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो फोर्स के लिए एक सिंपल फार्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्या हो जाए जी? WG। F इज इक्वल टू WG कह रहा हूं, F इज इक्वल टू mg, सॉरी mg। m की वैल्यू भी दे रखी है और g की वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेंगे 9.8। अब आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी है? 2500 और g की वैल्यू 9.8। इसको सॉल्व करने के साथ कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 24500। इतना न्यूटन जी आपने ये निकाल दिया। जब भी आंसर लिखना है साथ में यूनिट लाजमी मेंशन करना है आपने। सेकंड क्या है? अब फोर्स तो ये हमने यहां पर डाल देनी है। एरिया भी नहीं है आपके पास, लीजिए ये पहले निकाला, फिर हमने क्या निकालना है इसका? एरिया। एरिया क्या होगा जी? एरिया का फार्मूला को पता है कि क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। और आर जो हमने डायमीटर से निकाला था वो कितना था? आर डायमीटर का हमने हाफ किया था, वो निकला था 0.625 10⁻⁻²। तो वो हमने यहां पर जस्ट पुट कर देना है 0.625 10⁻⁻²। इसका क्या आएगा? स्क्वायर। यहां से आपने पहले बच्चे ये करना है, 0.625 10⁻⁻² का आपने स्क्वायर लेना है। जब आप उसका स्क्वायर लेंगे फिर उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ। तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 1.23 10⁻⁴ आपके पास आता है -4। अब यहां पर क्या है? एरिया है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट का याद रखना है, यूनिट का ख्याल रखना है कि आपने प्रॉपर यूनिट मेंशन करना है। ये जी फोर्स का यूनिट निकला आया, ये निकला आया एरिया का। एरिया भी आ गया, फोर्स भी आ गया, यहां पर पुट कर देते हैं इसको सिंपल।
फोर्स कितनी आई थी 24,500 न्यूटन। चलिए साथ में न्यूटन मेंशन कर लेते हैं। एरिया का यूनिट क्या आया था, एरिया का आंसर क्या आया था 1.23 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, आपने क्या करना है 24,500 को डिवाइड करना है 1.23 और 10⁻⁴, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.996 आएगा बच्चों, 1.996 10⁻⁴। आपने अपने कैलकुलेटर से इसका आंसर चेक करना है, साथ साथ 10⁸ आ जाएगा आपके पास। अब यूनिट क्या आएगा न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर पर चल जाएगा, मीटर स्क्वायर। जो आंसर बुक में गिवन है वो तो है 200 मेगापास्कल है, तो इसका मतलब है ये आंसर तो ठीक नहीं आ रहा हमारा, हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। यूं करते हैं, ये 1 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले जाते हैं थोड़ा सा उस साइड पे, यानी कि इसको हम लिख देते हैं यहां पर 1.99 को थोड़ा सा आगे उठा के ले जाते हैं, तो आपके पास वैल्यू जो बन जाती है वो कुछ ऐसी हो जाएगी 1.99.6 10⁻⁴। अब यहां से 2 बन गया, यहां से आपके पास 10⁸8, यहां पर -2, क्योंकि जब इधर से डेसिमल इधर मूव करता होता है तो आंसर क्या आता है नेगेटिव आया करता है बच्चों। ले जी -2 10⁻⁻2 10⁸8 है, सॉल्व करें 199.6 10⁻⁴ क्या आएगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई ये कितना है 1.996 199, तो ऑलमोस्ट इसको हम लिखेंगे कितना 200 के अबाउट लिख देंगे 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना होता है 10⁻⁶, जो 10⁻⁶ होता है इसको कहते हैं मेगा, क्या बोलते हैं इसको मेगा का नाम देते हैं। तो उसके पास आंसर आ गया 200 बल्कि 10⁻⁶ को लिखने की क्या जरूरत है, इसको सिर्फ हम लिखेंगे मेगा। और ये किसकी यूनिट है, ये होती है पास्कल की यूनिट। ले जी आपने आंसर निकाल दिया 200 मेगा पास्कल। ले जी आपका क्वेश्चन 17.1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये सॉल्व हो चुका। अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल 17.2। 17.2 की जो स्टेटमेंट है उसको जरा गौर से पढ़े बच्चों। क्या है, अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, 1 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहां पर लिखेंगे उसकी लेंथ है 1.0 मीटर। ओके इतनी होगी लेंथ। इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेच्ड फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के साथ लेंथ में कुछ ना कुछ इजाफा हो गया, तो यहां इसका मतलब है ये बन गया डेल एल इज इक्वल टू कितना जी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ओके 20 सेंटीमीटर। तो 20 को ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दें, या फिर 20 को आप डिवाइड कर दें 100 पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.2। जिस तरह भी आपको दिल करता है उस तरह आप कर सकते हैं, 0.2 मीटर या 0.20 मीटर, जैसा भी आपने लिखना है लिख लें। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जैसे आपको दिल जाता है वैसे आपने कर लेना इसको सॉल्व। फिर आगे क्या बोला है, कैलकुलेट दी टेंसाइल स्ट्रेन। आपने टेंसाइल स्ट्रेन निकालनी है एंड द परसेंट इलोंगेशन व्हिच द वायर अंडरगोज। आपने जो है परसेंटेज इलोंगेशन भी निकालनी है और टेंसाइल स्ट्रेन भी निकालनी है। लीजिए क्या निकालनी है जी, टेंसाइल स्ट्रेन भी निकालनी है और आपने क्या करना है कि परसेंटेज इलोंगेशन भी निकालनी है, यानी कि परसेंटेज इसको शो करते हैं ऐसे इसके साथ, इलोंगेशन ये भी आपने निकालनी है, दोनों चीजें आपने निकालनी है। तो टेंसाइल स्ट्रेन का लिखते हैं फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है जी, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला कुछ याद करिए। टेंसाइल हम लेते थे लेंथ की वजह से, स्ट्रेन क्या होती थी उसकी में, यानी कि डेल एल ओवर हम करते थे चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल
L ओवर L, बहुत ही सिंपल। डेल L को करें सॉल्व, डेल L की वैल्यू कितनी है 20, चलें जी ये लिखना, ये लिख दें 0.20 डिवाइडेड बाई L कितना है 1 है। भाई आंसर क्या आ गया, सिंपल सिंपल सी तो बात है सारी, कि जैसा ऊपर लिखा होता है वैसे क्या वैसे नीचे आ जाएगा, नीचे तो है हमारे पास 1 है, तो 0.20 यूनिट क्या आएगा, सोचिए तो बोला, डेल L है, नीचे क्या है L, तो आपको पता है स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका आंसर 0.20 ही आएगा। परसेंटेज इलोंगेशन, भाई सिंपल सी बात, आपने क्या करना होता है, यही एलोंगेशन तो निकली है, परसेंटेज इलोंगेशन, इसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, इसी चीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, वो बहुत ही सिंपल। डेल L ओवर क्या आएगा L मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर कितना निकला है, इसका आंसर है 0.20 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, ओहो कितना सिंपल सी बात, 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आंसर क्या आएगा जी 20%, जो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं होता परसेंटेज, ये क्या यूनिट बनना होता है, तो ये जी आपका हो गया 17.2 न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे 17.3 न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ें भाई, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, अच्छा भाई लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, सेकंड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो कितना है जी आपके पास है, वो कितना दे रखा है 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इस स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर स्ट्रेच्ड अभी देखा, जैसे इसको हम करते हैं डेल L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेचिंग के बाद कितनी होगी जी 1.5 मिलीमीटर, तो मिली का यूनिट क्या होता है, उसका प्रीफिक्स किसकी होती है, ये 1.5 10⁻³ मीटर, ये जी हमने इसका लिख लिया डेटा। और फिर में क्या गिवन है, फोर्स भी गिवन है जी, फोर्स है 100 न्यूटन, फोर्स होगी 100 न्यूटन। क्या क्या मालूम करना है जी, स्ट्रेन मालूम करना है, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, स्ट्रेन भी मालूम करनी है, यंग मॉडुलस यानी कि Y भी मालूम करना है, और एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर, और आपने एनर्जी स्टोर यानी कि आपने U को भी मालूम करना है। ये जी आपने तीन चीजें यहां पर मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला स्ट्रेन का वो क्या होगा, अभी जैसे हमने निकाला था वो क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल L ओवर क्या होगा भाई L, डेल L की वैल्यू कितनी निकाली है 1.5 10⁻⁻3, और L की वैल्यू कितनी निकाली है जी आपने, वो है 2.5। इसको आप सॉल्व कर लिया आराम के साथ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 6 × 10⁻⁻4, 6 × 10⁻⁻4। यूनिट क्या मेंशन करेंगे, यूनिट तो होता ही नहीं है भाई, स्ट्रेन का यूनिट तो हमने निकाले नहीं कभी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर क्या करेंगे, यंग मॉडुलस निकालेंगे, यंग मॉडुलस का जो क्या होता है भाई, यंग मॉडुलस का स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये स्ट्रेन ये क्या होती है डेल L ओवर L। तो इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर लें, और यहां से जो है आप इसको, इस आंसर को आप इसको क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, L ओवर डेल L करते हैं, Y की वैल्यू यानी कि यंग मॉडुलस को Y से शो करते हैं, वैल्यू क्या बनी, F की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 है, एरिया कितना है, चलें एरिया भी लिख लेते हैं साथ में, एरिया आपके पास है जी 10⁻⁻²,
एल की वैल्यू कितनी है 2.5, डेल एल की वैल्यू कितनी है 1.5 10 रेज़ टू पावर -3। ले जी आपके पास ये सारी वैल्यू निकल आई यहां पर। इसको सॉल्व करने के बाद करेंगे आप इसको, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आपके पास आएगा 1.66 10 रेज़ टू पावर 10, 1.66 10 रेज़ टू पावर 10 -10 है या 10 है जी, 10 यहां पर 10 पास्कल। पास्कल कहां से आ गया भाई पास्कल ही यूनिट बनता है क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट बन गया पास्कल, स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता कोई, इसलिए ये आपके पास आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर ये, सेकंड आंसर ये वाला। स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या होगा भाई, U इज इक्वल टू हाफ ई ए और डेल एल का स्क्वायर ओवर क्या आएगा एल। ये हमने इसकी निकाल दी, ये है इसका हमारे पास निकल आया एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ वैसे क्या वैसे। ई और वाई में कोई फर्क नहीं है, ई और वाई में कोई फर्क नहीं है। हम यहां पर ई भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, या यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.66 10 रेज़ टू पावर 10। एरिया कितना है जी 10 रेज़ टू पावर -5। डेल एल की वैल्यू कितनी है जी 1.5 10 रेज़ टू पावर -3 का स्क्वायर। तो डिवाइड किसके साथ करेंगे, एल कितना है 2.5। तो इसको सारे को आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर के साथ। तो कैलकुलेटर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.5 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा -2। जाऊ लिखेंगे भाई, क्यों जाउल क्यों लिखेंगे, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है जाउल हुआ करता है। स्टेटमेंट को बच्चों गौर से पढ़ें। व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ। तो परसेंटेज इंक्रीज रखी है, तो परसेंटेज इंक्रीज यहां पर आपको क्या देगी, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ वो कितनी है 0.01%। हमें यहां से निकालने में बड़ी आसानी है कि आपको पता है कि देखिए ये है लेंथ में इंक्रीज है, तो लेंथ में इंक्रीज है तो हमारे पास ये क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेन। हमें लेंथ से समझना है ये किसकी बात कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन की। तो हम यहां पर इसको मेंशन कर लेते हैं, इसको इसमें से इस परसेंटेज के अंदर से हम सिंपल स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल टेंसाइल स्ट्रेन निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज के अंदर। क्या करेंगे 0.01 को डिवाइड कर देंगे आप 100 के साथ, तो आपके पास आएगा 1 × 10 रेज़ टू पावर -4। यूनिट नहीं होता इसका, आपको पता है। फिर क्या करेंगे यंग मॉडुलस। फिर हमारे पास क्या है जी, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज, यंग मॉडुलस या वाई को कह लें या आपके पास ई को कहते होते हैं, वो कितनी है 12 × 10 रेज़ टू पावर 10, 12 × 10 रेज़ टू पावर 10 पास्कल, या फिर इसको क्या आप कह लें कि ये क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या गिवन है व्हाट फोर्स, आपने बच्चों फोर्स निकालनी है, यहां से फोर्स निकालनी है जी आपने यहां पर would produce this stress the diameter of the wire। अगर डायमीटर जो दे रखा है वायर का वो कितना है जी 0.56 मिलीमीटर। तो 0.56 को हम क्या करेंगे मिली को कन्वर्ट करेंगे, इतना आ गया आपके पास डायमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो आपको पता है डायमीटर का अगर हाफ कर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो आप इसको जस्ट बाय कैलकुलेटर को हाफ करेंगे तो 0.28 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, ये आपके पास इसका आ जाएगा बच्चों रेडियस। ले जी फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, फोर्स निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली फार्मूला तो कोई नहीं है। हम क्या करेंगे इस चीज के साथ यहां पर लिख लेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां से हम निकाल सकते हैं फोर्स, वो क्या आएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखिए जी हमारे पास ना तो एरिया है ना ही हमारे पास स्ट्रेस है, तो एरिया का फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे जो अभी इस्तेमाल किया था
एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास वो क्या है जी, कहां पर लिखी गई है, वो लिखी है 0.2810⁻³ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 2.4610 जी बन जाएगी आपके पास -7 मीटर स्क्वायर। ये जी आपके पास बन गया एरिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास देखिए अब ये एरिया तो निकल आया, अब स्ट्रेस निकालनी है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, यंग मॉडुलस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर y या फिर e, आपके पास जो बनेगी वो होगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आपने क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस यहां से और ये जो स्ट्रेन है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बनेगा स्ट्रेन मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी, ई लिख लें या बाई लिख लें, जो दिल करता है लिख लें। तो स्ट्रेन हमें निकालनी हुई है, वो कितनी है 1 × 10⁻⁴, और ई या वाई आपके पास कितनी वैल्यू निकली हुई है अभी वो देखते हैं। ये लिखी हुई है, देखिए ये वाली, वो कितनी है 12 × 10⁻10। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 × 10⁻6, 12 × 10⁻6 पास्कल आपके पास आ गई। ये हमारे पास इसका निकल गया। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है और एरिया की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। तो सिंपल सी बात है। तो 12 × 10⁻6 और एरिया जो हमारे पास कितना है जी 2.4610⁻⁻7। ये जी वैल्यू हमने यहां पर निकाल देनी है और वैल्यू निकालने के बाद इसका आंसर आता है 2.95। ये जी आपका हो गया 17.4 वाला न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे 17.5 न्यूमेरिकल। 17.5 की स्टेटमेंट को गौर से बच्चों पढ़ें। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर, जो लेंथ है किसी स्टील वायर की वो कितनी है आपके पास 1 मीटर है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल, जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास कितना है 0.03 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन। आपने वर्क निकालना है, यहां से भी आपने वर्क निकालना है, यहां पर लिख लेते हैं वर्क निकालना है। स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन फोर्स, जो फोर्स है वो कितनी है यहां पर गिवन है, वो है 100 न्यूटन है। इज अप्लाइड within the elastic region, young modulus of steel is, young modulus of steel is, वो E है या आप लिख लें Y, वो कितना है जी आपके पास है 3.010⁻11, 3.010⁻11 पास्कल। लेंथ भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है और यंग मॉडुलस भी गिवन है। आपने निकालना है यहां से वर्क निकालना है बच्चों। तो वर्क के लिए हमें कौन सा फार्मूला यहां पर जरूरत होगी, वर्क के लिए हम यहां पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वर्क के लिए फार्मूला इस्तेमाल कौन सा होगा, सिंपल यहां पर हम लिखेंगे एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स को क्या लिखेंगे यहां पर बच्चों, एफ लिख के साथ में सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे यहां पर एवरेज, और साथ में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा आपके पास डेल एल। ये आपका बच्चों यहां पर है वर्क का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एफ एवरेज इंटू डेल्टा डेल, और एफ एवरेज को हम लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में 1/2 एफ और ये डेल। ये जी आपने यहां पर लगाना है फार्मूला। ये फार्मूला आपने पढ़ा था उसमें स्ट्रेन एनर्जी वाले में, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने क्या निकालना है 1/2 लिख लेंगे, फोर्स की वैल्यू लिखी कितने लिखेंगे 100, लेकिन डेल एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो डेल एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीछे अभी हमने इस्तेमाल किया था फार्मूला वो इस्तेमाल करना पड़ेगा।
डेल एल फाइंड आउट करने के लिए हम सहारा लेंगे इसका, यहां पर क्या होगा, E इज इक्वल टू, या वाई लिखने की बात है, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां पर क्या आएगा, डेल एल ओवर एल, यहां से हमने वाई निकालना है, वाई लिखें तो बराबर बनेगा फोर्स ओवर एरिया मल्टीप्लाई एल ओवर डेल एल। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमें टारगेट में है कि हमने यहां से निकालना है डेल एल निकालना है, तो डेल एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूं करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर और ये इधर चल जाए इसकी जगह, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, फोर्स ओवर एरिया, तो वैसे क्या वैसे रहेगा, एल वैसे क्या वैसे रहेगा, इस डेल एल की जगह हमने रिप्लेस किया था, तो यहां पर क्या आएगा, वाई लिख दें या ई लिख दें की बात है। ले वैल्यू निकाल लें डेल एल की, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, एरिया की 0.03 10 रेज़ टू पावर 4, और L की वैल्यू कितनी है जी, 1 है, 1, y की वैल्यू कितनी है जी, y की, E की वैल्यू 3.010 रेज़ टू पावर 11। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.110 रेज़ टू पावर -4, 1.110 रेज़ टू पावर -4 मीटर। लीजिए आपके पास ये निकल आया डेल एल की वैल्यू, डेल एल लेंथ में है तो मीटर में लिखना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पर 1.110 रेज़ टू पावर -4, इसको सॉल्व करें, सिंपल सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.510 रेज़ टू पावर आएगा आपके पास जी -3। जाओ क्या होता है भाई, इसका यूनिट होता है वर्क का। ले जी निकल आया आपका 17.5।